ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक शुक्ला चतुर्थी का यह पावन दिवस और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेशों में से आज सोनगढ़ से जो प्रसारित हुआ है संदेश, वह पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के 343 बोल का जो आधा पार्ट है उसके आधार से हमें प्राप्त हुआ है। कल की क्लास में हमने आधा संदेश लिया था, उसी के आगे का सेकेंड पार्ट का संदेश आज हम यहाँ पर उसका स्वाध्याय करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस संदेश में आज कौन सी हमें प्रेरणादायक बात समझने को मिलेगी। यहाँ पर लिखा है कि किसी भी जीव को पुरुषार्थ किए बिना तो भगवंत होना ही नहीं है। वहाँ कोई जीव तो जैसे घोड़ा छलांग मारता है, वैसे उग्र पुरुषार्थ करके त्वरा से वस्तु को पहुंच जाता है, तो कोई जीव धीरे धीरे पहुंचता है। देखिए ये एक तरीके की आर्ट ऑफ लिविंग भी है, जीवन जीने की कला। कई बार हम डिप्रेशन में आ जाते हैं कि अरे देखिए ये बच्चा तो इतना होशियार है, कितना जल्दी सीख जाता है, और देखो ये दूसरा बच्चा ये कितना कम सीखता है। तो इस प्रकार हम दूसरों में और हमारे खुद में भी हम कई बार ऐसे कंपेयर करके डिप्रेशन में आते हैं। तो यहाँ पर ये बताया है कि देखो हर जीव की अपनी अपनी योग्यता है। इस संदेश से हमें क्या समझ में आता है कि जीव की अपनी अपनी योग्यता है। कोई किसी काम को बहुत शीघ्रता से करता है तो कोई उसको धीरे धीरे करता है। तो यहाँ पर हमें इतना आकुल व्याकुल नहीं होना चाहिए। किसी जीव को सुख ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी के पास बहुत सारा धन होता है तो किसी के पास बहुत कम धन होता है। लेकिन ये सब तो अपने अपने कर्म, अपने अपने पुरुषार्थ के आधार पर होता है। यहाँ पर कौन सी बात चल रही है? यहाँ पर बात चल रही है अपने सच्चे पुरुषार्थ की सिद्धालय तक जाने वाली बात चल रही है। तो यहाँ पर ये बात बताई है कि कोई जीव पुरुषार्थ इतना तीव्र करता है कि वह बहुत कम समय में ही सिद्धालय में विराजमान हो जाता है, यानी तुरंत वैराग्य आता है। अपनी आत्म साधना को बढ़ा के शुद्धोपयोग के द्वारा सीधा छपक श्रेणी चढ़ के और मोक्ष में चले जाते हैं। और कोई जीव कई भवों तक धीरे धीरे पुरुषार्थ करते हैं, फिर वो जाते हैं। लेकिन जो भव्य जीव है वो सिद्धालय जाएंगे, ये फिक्स है। क्या कहा? एक होता है भव्य और अभव्य, दो प्रकार के जीव है ना मुख्य रूप से। तो जो भव्य जीव होते हैं वे तो नियम से कभी न कभी मोक्ष के पात्र बनते ही हैं। इस भाव में नहीं, सम्यक दर्शन के बाद जैसे अर्धपुद्गल परावर्तन का आगम में उल्लेख आता है कि अधिक से अधिक समय तक जीव अर्धपुद्गल परावर्तन तक घूमेगा, उसके बाद वो नियम से मोक्ष जाएगा। तो ये कैसी हुई? विस्तार वाली दृष्टि से बात हुई कि जो भव्य जीव होगा वो नियम से कभी न कभी तो भव का अंत करेगा, भवांत भव का अंत करेगा ही करेगा। और जो उग्र पुरुषार्थी जीव होगा, तो अगर उग्र पुरुषार्थी जीव होगा तो वो मनुष्य भाव में, यहाँ पर सम्यक दर्शन अगर उसने प्राप्त किया है, छाइक सम्यक, तो वो कम से कम 2 भाव 3 भाव, अधिक से अधिक 5 भाव 7 भाव, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ अगर थोड़ा सा कम पुरुषार्थी हुआ तो अधिक से अधिक 15 भाव। इसके बाद तो वह नियम से मोक्ष चला ही जाएगा, है ना। जरूरी नहीं कि सभी जीव अर्धपुद्गल परावर्तन तक घूमें, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन बहुत लंबा काल है। सुनने में बहुत छोटा शब्द है, लेकिन उसकी जो माप है ना वो बहुत ज़्यादा विस्तार वाली है। तो यहाँ पर हमें क्या समझना कि कोई जीव तो भव का अंत तो सच्चे पुरुषार्थ के साथ ही होगा, ठीक है ना। ये तो हमें निर्णय पक्का करना है। और सच्चा पुरुषार्थ किसे कहा? हमने कल की कक्षा में सुना था ना कि अपने आत्म सम्मुख होकर जो हमने कार्य किया, जो आत्म सम्मुख दृष्टि की, वही हमारा सच्चा पुरुषार्थ है। तो ऐसे सच्चे पुरुषार्थ के साथ जिस जीव ने अपना भव का अंत करने का निर्णय लिया है, वह जीव, कोई जीव तो जल्दी मोक्ष चले जाते हैं, भव का अंत कर लेते हैं, और कोई जीव कुछ समय बाद। जैसे तीर्थंकर मल्लीनाथ जी मुनि राज ने जब दीक्षा ली और सबसे कम समय में, सिर्फ 6 दिन में ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो उनका पुरुषार्थ कितना तीव्र था। और कोई जीव, क्योंकि अभी हम बात तीर्थंकरों की कर रहे हैं ना, तो कोई तीर्थंकरों को कितना लंबा समय लगा साधना में, तब जाके उनका केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ऐसे सब जीव, जबकि तीर्थंकर प्रकृति तो उनकी सेम थी, पुण्य के उदय में कोई कमी नहीं थी, सबका एक जैसा पुण्य का उदय था, लेकिन फिर भी उनकी उग्रता में
फर्क था, उनके पुरुषार्थ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। फिर हम देखें तो भरत जी, बाहुबली जी, दोनों पुरुषार्थी जीव, दोनों चरम शरीरी, दोनों ही एक प्रथम चक्रवर्ती और दूसरे प्रथम कामदेव, दोनों महापुरुष थे ना, पुराण पुरुष। लेकिन फिर भी दोनों की मोक्षांत में भवांत में समय लगा ना। कैसे? भरत चक्रवर्ती जी ने जब दीक्षा ली, उनने वैराग्य धारण किया, दीक्षा ली, और उसके अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान लेके वो मोक्ष, शीघ्रता से मोक्ष चले गए। लेकिन बाहुबली मुनिराज ने मुनि अवस्था धारण की, उसके बाद 1000 वर्ष तक तो तपस्या की, फिर भी उनको केवल ज्ञान उस तुरंत नहीं हुआ, 1000 वर्ष के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है ना। तो इस प्रकार दोनों के पुरुषार्थ में अंतर हो सकता है, लेकिन उनके शुद्धोपयोग की दशा में अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि पुरुषार्थ किए बिना तो हमें भव का अंत हमारा होगा नहीं, लेकिन जीव के अपने अपने परिणाम है। कि कोई घोड़े के उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, कि कोई घोड़े की तरह छलांग मारकर जल्दी से अपने गंतव्य तक पहुँच जाता है, और कोई धीरे धीरे जाता है, जिसे कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ कछुए और खरगोश की कहानी को भी ले लेना, कि कोई जीव धीरे धीरे कछुए की तरह चाल से चलता है, और कोई जीव खरगोश की तरह तेज चल के जाता है, लेकिन अपनी डेडलाइन पे तो पहुंचेगा, है ना, क्योंकि उसे पता है कि हमें यहाँ तक पहुंचना है, तो अपने लक्ष्य तक वो पहुंच जाएगा। तो चाहे वो घोड़े की तरह छलांग लगाकर आगे जाए, चाहे वो धीरे धीरे चल कर जाए, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचना ये मूल काम है। तो यहाँ पर हमें हमारे लिए समझने योग्य क्या बात है, कि हमें पुरुषार्थ तो सच्चा ही करना है, क्योंकि और हम भव्य तो जीव हैं ही, क्योंकि जो रुचिपूर्वक जिनवाणी को श्रवण करता है, सच्चे जिनदेव शास्त्र के प्रति उसका बहुमान है, वो नियम से भव्य जीव ही होगा। अभव्य को कभी भी जिनवाणी सुनने का भाव ही नहीं आएगा, उसके अंदर में भाव आएगा ही नहीं कि उसे जिनवाणी सुनना है, उसे जिनवाणी रुचिकर नहीं लगेगी, कभी उसे सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान नहीं आएगा। तो हमारे को तो सीधा सीधा यही थर्मामीटर है ना लगाने के लिए, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये भव्य है या अभव्य है। तो यहाँ हम तो भव्य जीव हैं, ये हमें निर्णय है, पक्का श्रद्धान है। लेकिन हमें अब करना क्या है? पुरुषार्थ सच्चा करना है, क्योंकि मोक्ष जाना है ना हमें। तो मोक्ष जाने के लिए हमें अपने आत्मा का लक्ष्य करना है, अपने आत्मा के लक्ष्य की ओर रखकर हमें भेद ज्ञान करके अपने ही आत्मा तत्व को उग्र रखना है और उसी में लीनता करना है। तो इसी से हमारा भव का अंत शीघ्र होगा। इस प्रकार इस संदेश का आज ये पे सार निकला। तो चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। आज की रत्न कणिका में प्रश्न किया है कि क्या ज्ञानी को वैराग्य परिणति शांति रूप है। प्रश्न क्या है कि ज्ञानी जीव यानी सम्यक दृष्टि जीव, तो क्या सम्यक दृष्टि जीव को वैराग्य की परिणति शांति रूप है, यानी वैराग्य की परिणति से उसको शांति मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम समाधान देखते हैं। समाधान में यहाँ पर बताया है कि वैराग्य परिणति शांति रूप है, विभाव की प्रवृत्ति में भी निवृत्ति हो तथा स्वाभाविक परिणति प्रकट होने से वैराग्य है। सच्चा वैराग्य उसे कहते हैं कि अंतर में ज्ञायक की परिणति उत्पन्न हो और विभावों से विरक्ति हो जाए। दुख गर्भित वैराग्य की जाति भिन्न है, वह दुख रूप परिणति है। देखिए कितनी मूल बात आई है कि वैराग्य और ज्ञान दोनों में कितना डिफरेंस है। ज्ञानी की परिणति हमेशा वैराग्य की उस तरफ ही झुकी हुई होती है। फिर ज्ञान और वैराग्य दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान सहित यदि वैराग्य होगा तो ही वो सच्चा वैराग्य है, और ज्ञान के बिना वैराग्य वो वैराग्य नहीं है। उसे क्या कहा? रूंधा हुआ कषाय। ऐसा माता जी के बोल में भी आता है कि ज्ञान सहित वैराग्य ही सच्चा वैराग्य है, ज्ञान रहित वैराग्य रूंधा हुआ कषाय है ना, वो सचमुच का सच्चा वैराग्य नहीं है। क्योंकि जब तक आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो आप उसका निर्णय करोगे कैसे? जब हमें पता चला कि अग्नि में उष्णता है तभी तो हमने उससे अपने को दूर रखा ना, कि अरे हम इसको टच करेंगे तो हम जल जाएंगे। क्यों? जब हमें ज्ञान हुआ। तो जब हमें ज्ञान ही नहीं है तो उसका हमें वैराग्य कैसे आएगा? यहाँ पर ऐसा कि जब हमें ज्ञान नहीं है कि संसार शरीर भोगों में
दुख है तो हम उससे विरक्ति का मार्ग नहीं ढूंढेंगे। जब हमें इस बात का ज्ञान हुआ कि ये संसार शरीर भोग मात्र मेरे ज्ञान का गेय है, इसमें सुख नाम का गुण नहीं है, सुख नाम का गुण एकमात्र मेरी अंतरात्मा में है, जब हमें इस बात का ज्ञान हुआ, हमें निर्णय हुआ, तभी उसके प्रति हमें विरक्ति का भाव आएगा। उसके पहले विरक्ति का भाव नहीं आएगा। ठीक है ना। देखिए सिंपल सा उदाहरण देखें, जब हमें पता चले कि हमें डायबिटीज़ हुई है, तब हमारा मीठा खाना रुकेगा कि नहीं रुकेगा? उसके पहले जब तक हमें पता नहीं था कि हमें डायबिटीज़ है, तब तक हम आराम से मीठा खाते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाएंगे, थोड़ा बहुत तो हम खा लेते हैं, क्योंकि हमें परहेज़ नहीं है। और जैसे ही पता चला कि हमें डायबिटीज़ निकली है और वो भी बाउंड्री पे आ गई है, तो क्या होगा? जो हमारी फेवरेट चीज़ थी वो भी हमारे से अपने आप छूट जाएगी। छोड़ना नहीं पड़ा, अपने आप छूट गई। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान हुआ ना इस चीज़ का कि भाई इसको खाने से मेरे को तकलीफ़ होगी, इसको खाने से मेरा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो वो सहज ही छूट गया। तो जब हमें जिस वस्तु का ज्ञान होगा तो उसे हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही छूट जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर समझना। यहाँ पे कहा है कि वैराग्य परिणति शांत रूप है। देखिए जब वैराग्य होगा तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वैराग्य आया तो आप एकदम उदास और एकदम मायूस होकर बैठे हों, एकदम नीरस जैसे हो कि आपको किसी चीज़ में किसी भी कार्य करने को आपको उत्साह नहीं है, बिल्कुल आप एकदम ऐसे बैठे हो जैसे पता नहीं बहुत बीमार हो गए हो। ऐसा कोई भी अपने मन में हमको वो नहीं बनाना इमेज कि वैरागी जीव कैसे होंगे। वैरागी जीव की परिणति अंतर में चलती है। परिणति की बात चल रही ना, तो ये अंतर परिणति की बात चल रही है। और अंतर परिणति बाहर में दिखाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम आप दीनहीन बन जाओगे कि वो हंसना बोलना सब छोड़ देगा, खाना पीना बंद कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा उसकी अपनी रूटीन लाइफ चल रही है वो तो सब चलती रहेगी, लेकिन ज्ञानी जीव को किसी भी विषय भोग के प्रति गृद्धता का भाव नहीं आएगा। ये मूल है, क्योंकि अंतर की परिणति ना, तो जो अंतर की परिणति होगी वो थोड़ी बहुत तो बाहर भी झलकेगी ही ना, झलकना ही चाहिए। तो क्या कहा यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ज्ञानी की परिणति बाहर के 5 इंद्रिय के विषयों को भोगते हुए भी उनके प्रति आसक्ति का भाव नहीं रहेगा। एक सहज रूप से, जैसे भोजन करना है, रस निरस, तो जो सामने आया अपना भोजन किया चले गए, उसमें गृद्धता का भाव नहीं कि नहीं इसको इस तरीके से होना चाहिए, इसमें ऐसा ही होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ समझना। तो उसको क्या होगा, हर एक प्रसंग में उसको शांति का होगा कि वो किसी से राग द्वेष नहीं करेगा, किसी से झगड़ा नहीं करेगा, बहुत हर बात पर उसमें सहज रहेगा। जैसा जो प्रसंग आया उसमें सहजता से शांत रूप से परिणमित होगा। तो इस प्रकार उसकी और अंतर की परिणति, चलो बाहर में कभी वो आपको क्रोध करता दिख भी जाएगा, लेकिन उसके अंतर में अपार शांति होगी। क्योंकि कई बार होता है ना, जैसे घर में हमारे बच्चे अगर हमारी बात नहीं मान रहे और दिन भर खेल रहे हैं, तो माता क्या करती है, उनको डांटती भी है, कई बार उनको एक चाटा भी लगा देती है। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि माँ एकदम क्रूर हो गई है कि अपने बच्चे को मार रही है, नहीं, वो मारते हुए भी उसके अंदर में वात्सल्य पूरी तरीके से भरा हुआ है। यदि माँ ने कहा कि अरे तुम अगर आज मंदिर नहीं जाओगे तो आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब नहीं कि माँ उसको भूखा रखेगी। माँ का उद्देश्य क्या है कि बच्चा धर्म के संस्कार सीखे। तो इस प्रकार से यहाँ पे उसका वात्सल्य कम नहीं होता। तो ऐसा यहाँ पर लेना कि ज्ञानी की परिणति शांत रूप रहती है अंतर्मन से, कि विभाव की प्रवृत्ति में से निवृत्ति हो तथा स्वाभाविक परिणति प्रकट हो, सो वैराग्य। तो यहाँ कहा कि विभाव की प्रवृत्ति यानी जो बाहर के विषय भोगों में अभी तक जो प्रवृत्ति चल रही थी, यानी बहिर्मुख दृष्टि थी, मिथ्यात्व वाली अवस्था थी, तो उसको छोड़कर जब दृष्टि अपने आत्म स्वभाव की ओर परिणत हुई, तो अपने वो जो आत्म स्वभाव की परिणत हुई, तब उसमें जो वैराग्य, क्योंकि वो बाहर के विषयों से विरक्ति हुई ना, और स्वभाव के स्वरूप में आसक्ति हुई, तब उसे वैराग्य कहा, कि उसे सच्चा वैराग्य कहा। तो ऐसा सच्चा वैराग्य उसे कहते हैं कि अंतर में ज्ञायक की परिणति उत्पन्न हो और विभावों का रस छूट जाए। तो यहाँ यानी जो दृष्टि हमारे स्वभाव के सन्मुख आई, तो उसको सच्ची परिणति कहा, उसे सच्चा वैराग्य कहा। इस प्रकार से इस संदेश का आशय निकलता है।
दुख सहित जो वैराग्य है वो सचमुच का वैराग्य नहीं, वो कैसा है, रूंधा हुआ कषाय है। लेकिन जो दुख रूप परिणति नहीं है, वह जो सहज ही जो हमें पंचेंद्रिय विषयों से विरक्ति हुई, वह सच्चा वैराग्य है। इस प्रकार से यहाँ पर समझना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज के संदेश को हम एक बार फिर से देखते हैं। ऊपर आपको कुछ प्रश्न भी मिलेंगे, आप उनका भी समाधान अपने अंतर मन में खोजने का प्रयास करें। देखिए, दो प्रकार से जीव का पुरुषार्थ होता है, एक उग्रता से पुरुषार्थ और एक मंदता से पुरुषार्थ होता है। तो जो जीव उग्रता के साथ पुरुषार्थ करता है वो छपक श्रेणी से सीधा ऊपर पहुंच जाता है, वीतराग दशा को प्राप्त करता है, क्योंकि 8वें गुणस्थान से छपक श्रेणी प्रारंभ होती है और वो सीधे 12वें में चला जाता है। 8वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में, हम गुणस्थान के हिसाब से देखें तो। और जो जीव उपशम श्रेणी से जाता है वह धीरे धीरे गुणस्थानों को चढ़ता है 11वें गुणस्थान तक, फिर वहाँ से फिर से नीचे गिर जाता है, क्योंकि 11वां गुणस्थान गिरने वाला गुणस्थान है, वहाँ से नियम से गिरता है। फिर से वो पुरुषार्थ करता है और फिर से सीढ़ियाँ चढ़ के अपना मतलब पुरुषार्थ की उग्रता करके वो मोक्ष में जाएगा। तो जरूरी नहीं कि वो एक ही बार में चला जाए, क्योंकि वो धीरे धीरे जब चलेगा उपशम श्रेणी से तो वो नियम से गिरेगा, फिर उठेगा, तब वो ऊपर जाएगा। लेकिन जो जीव छपक श्रेणी से चढ़ते हैं वे नियम से शीघ्रता से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार सभी जीवों के पुरुषार्थ में उग्रता और मंदता हो सकती है, लेकिन भव्य जीव अपने पुरुषार्थ, सच्चे पुरुषार्थ के साथ में भवांत जरूर करते हैं। तो इस प्रकार सच्चा पुरुषार्थ शीघ्रता से मोक्ष को दिलाने वाला है। जीवों के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक होना चाहिए। हम इसको विभिन्न उदाहरणों के द्वारा आपने समझा। इसी प्रकार आप इसका बारंबार चिंतन मनन करें कि हमें अपने परिणामों को कैसे संभालना है, कैसे अपने पुरुषार्थ को सही दिशा में ले जाना है, जिससे हमारा शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष हो सके। आशा करती हूँ आपको आज का यह संदेश अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हमारी कक्षा का समय यहीं पर पूर्ण होता है, इसीलिए हम यहाँ पर अब विराम लेते हैं। और इसी प्रकार आप अपना चिंतन धारा को बार बार बढ़ाते रहें, तत्व निर्णय पर जोर दें और अपने ही इस मनुष्य भाव को सार्थक करें। जय जिनेंद्र।